नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं, और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो, ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? सब बताऊंगी। पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी हाथरस। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे, ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? है? दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे, गजगामिनी जी, तनिक धीरे। चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे, और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लग गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं 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 नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेस तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो। वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो, तो वो जनता चिंगारी के पास आती है। तो क्या इसलिए एफआईआर कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो। जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजगामिनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजगामिनी। सर, एक मिनट। वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे। हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं। ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी,
मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, चिंगारी से किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से ही चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहां से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहां से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलिएगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं। आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। ले बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही हो पैसे? अरे बेटा, महीना पूरा होता रहेगा, तू रखिए पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार पहली बार देखा। सही कह रहा है पहलवान। और बेटा, तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे नाज है तेरे ऊपर और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है, फिर स्कूल जाती है। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी। अरे मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान हाँ दीदी। देख, सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा अच्छा, और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी, इतना में हो जाएगा, मेरी मेहनत क्या है ना ये। चलो ठीक है, बता दियो ना फिर भी। ठीक। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो।
बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूंगी सर टाइम पे आने की। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ, स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी। लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है। लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ, माँ, सॉरी नमस्ते। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता, चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारी इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। तो पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तू इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों पर छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे। मैं देखना चाहती हूँ तू खुश हो रही है, क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा, तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची, तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी, आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा। धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल कल बात। क्या बात है प्रभास, तूने अचानक मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सत्संग में जा रही थी, तेरा फोन आया तो सत्संग छोड़ के यहाँ पे आई। क्या बताऊं दीदी, राधा और मानवी सुबह एक पार्टी के लिए निकले थे। दोपहर तक मेरी उनसे अच्छे से बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से नंबर स्विच ऑफ है और अभी तक घर भी नहीं आई। 9 बज चुके हैं। अच्छा,
इससे पहले भी कभी हुआ है कि पहली बार हुआ है? नहीं दीदी, आज पहली बार ऐसा हुआ है। तूने उनकी किसी सहेली को कॉल किया? हाँ दीदी, मैंने उनकी फ्रेंड को भी कॉल किया। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ पार्टी में ही थे, हम तो पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर पे ही नहीं आई। बस ये टेंशन है दीदी, अगर मेरी बहनों को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। काम कर। अच्छा ये बता, पार्टी करने कहाँ गई थी बोलो? यहीं गई थी दीदी, नोएडा। नोएडा में? और निकले कितने बजे थे वो? दोपहर 2 बजे तक मेरी बात हुई है उनसे, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हो पाई दीदी। तब से नंबर स्विच ऑफ है। अच्छा एक बात बता, तेरी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है। आपको पता है, सुबह ऑफिस निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ। अपनी बहनों पे ही सारा ध्यान रखता हूँ, बस उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, जब से माँ बाप गए हैं। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मेरी किसी से दुश्मनी हो। अच्छा तू परेशान मत हो, शायद कहीं फंस गए हैं। आ जाएंगे, चिंता मत कर। दीदी आज तो लेट होगा, भैया तो बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बताएंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। आ गए तुम लोग? ये समय घर आने का? और फोन को स्विच ऑफ कर रखा था? बताना, तुम्हारा भाई कितना परेशान होगा, कभी सोचा इसके बारे में? अरे कैसे भी करके तुम लोगों को पढ़ाता है लिखाता है और तुम लोग अय्याशी कर रहे हो। दीदी। चुप। क्या दीदी है? लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू? एक कॉल कर सकते थे ना इसको, वो नहीं किया गया और दोनों ने एक साथ फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। तुम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, बताओ? अरे कैसे भी करके बिना माँ बाप की बच्ची को तुम लोगों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और तुम लोग इतनी भी गैरत नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हो, अगर लेट हो रहा तो एक फोन भी करते इसको। ये कितना परेशान हो रहा होगा ये, बोलो। दीदी मेरी बात तो क्या सुनू, बता। दे एक्सक्यूज। दीदी हम लोग फोन करने ही वाले थे, लेकिन हमारे फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अरे फोन स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज भी तो हो सकता था। तुम लोग अपने सहेलियों के फोन से फोन कर सकती थे अपने भाई को। तुम्हारी सारी सहेलियां घर पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों को अभी तक कोई अता पता नहीं था। दीदी हम एक परेशानी में फंस गए थे। परेशानी में? कैसी परेशानी थी, बोलना। दीदी दोपहर को ही मेरी भैया से बात हुई थी और करीबन 4:30 बजे करीब वहां पर एक लड़के को मिर्गी का दौरा आ गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसने मुझसे बोला कि दीदी हम ही हेल्प कर देते हैं। तो दीदी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पर हमारा सारा टाइम निकल गया। उसकी फैमिली को बुलाया, उसे एडमिट कराया। दीदी उस परेशानी में याद ही नहीं रहा हमें। ये काम तुम लोगों ने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन बेटा इतना तो फर्ज बनता है ना, कम से कम हॉस्पिटल से अपने भाई को फोन कर लेते। ये भी कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें पता है ना? दीदी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। अब आप ही बताइए, पहले उसकी मदद करते या फिर भैया को फोन करके बताते? देख बेटा, तुझे पहले उसकी मदद करनी चाहिए, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक फोन तो कर सकते थे ना अपने भाई को भी, कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समय लग जाएगा आने में। दीदी वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो भैया को तो हम आकर भी समझा देते। बेटा तूने ये काम बहुत अच्छा किया है कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन एक बात याद रख कि ऐसी स्थिति में कई फंसते हो ना, दूसरों की मदद करो, उससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन समय के अनुसार अपने भाई को, अपने परिवार वालों को सूचित करना भी जरूरी है। दीदी कोई बात नहीं, इन दोनों ने अच्छा काम किया है और आज मुझे भी इन दोनों पर प्राउड फील हो रहा है। अरे प्रभास, मैं इन लोगों को डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि समय के अनुसार जो भी कर रहे हो ना, दूसरों की सहायता करो, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म जरूर करो। देख जवान बहन है, कोई भाई परेशान हो जाएगा, समझ रही तू? ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं हर किसी की मदद करूंगी। बेटा हमेशा मदद करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चल प्रभास, आगे ना बहन, बात कर। चल भाई। चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए पहचानी जाती हूँ, समझा? दीदी इसका बैकग्राउंड बिल्कुल लाल कर दो मार के, बहुत बदमाशी दिखा रहा है। अयो रामा, चिंतामणि पे हाथ उठाया। हरामजादी, चिंतामणि पे हाथ उठाने वाला अर्थी से उड़ जाता है, 4 कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। चिंतामणि तेरी चिता में चिंगारी आग लगाएगी, समझा? मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा कहाँ से खिलाऊं तुझे खाना? बस में आते वक्त सारा सामान तो चोरी हो गया, कपड़े, फोन, पैसे सब उसी बैग में थे। पर मम्मा मुझे भूख ही लगा है। करती हूँ कुछ इंतजाम। बहन जी कुछ 100-200 रुपए दे दो, बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है।
आगे चलो। अरे कुछ तो मदद कर दो, कितनी बेरहम हो। चलो चलो आगे चलो। भाई साहब कुछ मदद कर दोगे क्या? अयो रामा, चिंतामणि नाम मेरा, मैं सबकी चिंता करता। बोलो तुमको क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई साहब, बस 100 रुपए की मदद कर दो। वो क्या है कि हम बनारस से आ रहे थे, बस में हमारा सारा सामान चोरी हो गया। हमारे कपड़ा, सारे के सारे पैसे, फोन सब उस बैग में ही रखा था। हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे जैसे ही हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अरे रामा, तुम ये बताओ तुमको जाना कहाँ? हमको गाजियाबाद। अयो गाजियाबाद जाने का तो अपन छोड़ देने का ना, बैठो। अरे आओ ना, देखो हम बहुत शरीफ आदमी हैं, टेंशन मत लो तुम। आओ आओ बच्चा, तुम डोसा खाएगा? आओ आओ बच्चा, तुम इधर बैठो, हम यहाँ बैठते हैं। अयो बैठो ना। ये बाइक रोको जरा। अयो क्या हुआ? आप ये कहाँ ले आए हो? हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस यहीं पर छोड़ दो। अयो मैया, चलेंगे ना, तुम्हारे ठिकाने पे भी चलेंगे। बेटा तुमको भूख लगी ना? हाँ अंकल। देखो बच्चे को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रुके हैं। चलो बेटा। अयो देखो भाई साहब, हमें कुछ खाना खाना नहीं है, हम जा रहे हैं। अयो बच्चे को डोसा खाना। क्यों बेटा, डोसा खाना? और तुमको क्या खाना? देखो भाई साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। चल पिंकी। अयो किधर चली? पहले दिल के अरमान जगाए और अब जाने लगी। ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई साहब, मुझे ना छूने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ इंसान समझी थी, पर तुम तो बहुत ही घटिया और नीच किस्म के इंसान निकले। अयो शरीफ ही तो हूँ, चिंतामणि, सबकी चिंता करता हूँ। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। चलो ना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं चले जाऊंगी। अयो तुम तो बुरा मान गई। 2000? मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। चल पिंकी। अच्छा 5000। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, हाँ चलो रीजा। बेटा तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे आंख के आंसू बता रहे, इस हरामी ने क्या हरामीपंती की होगी। तो इधर आ, क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अयो छोड़ो ना। तू है कौन? जाके ताली बजा, भीख मांग। ये पड़ी लकड़ी लेगी ना तो मुसीबत में आ जाएगी। पड़ी लकड़ी, खड़ी लकड़ी, उड़ता तीर तो तूने ले रखा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों को ठिकान लगाने का काम करती हूँ। ये बता, इस औरत के साथ क्या करना चाहता तू? बोल। मैं बनारस से आ रही थी और बस में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैंने इससे मदद मांगी तो ये कमीना मुझे यहाँ ले आया और बदतमीजी पे उतर आया। बोल, तेरे हाथ तोड़ू, पांव तोड़ू या फिर गर्दन पर ओढ़ दूं मैं? देख, मैंने कहा था ना कि सच्चे दिल से याद करो तो भगवान खुद मदद करने आते हैं। तो देख,
रोज रूप में भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तू बचा, कैसे बचेगा? दीदी इसकी हालत तो 2 ही थप्पड़ में गड़बड़ हो गई। माफी मांगो उससे, वरना तेरी चिता यहीं जला दूंगी मैं। माफी मांग। मांग ले माफी, इसी में तेरी भलाई है। अयो मांगता नहीं, मांगता। मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं बोल बहन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। मेरे पैर मत पकड़, उसके पैर पकड़। चल। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। निकल यहाँ से, निकल। अयो यार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद की, वरना ये क्या करता पता नहीं। आज तक सुना था कि भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। भगवान जो मुझे काम दे रखा है इस धरती पे करने के लिए, सिर्फ मैं वही करती हूँ। चिंता मत कर। अच्छा बेटा, जाना कहाँ है तुम्हें? दीदी गाजियाबाद जाना है, वहाँ मेरे पति काम करते हैं एक फैक्ट्री में। पहलवान, इनको टैक्सी स्टैंड ले जा और टैक्सी में बिठा देना, कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ भाई, आप जाओ। खुश रहो, खुश रहो। अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपए। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे अब। अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर। तू दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को 1,500 रुपए तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। छोड़ दो। और चिंगारे किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है, जब कोई जरूरतमंद होता है ना तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पे लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याजखोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याजखोर नहीं, मुर्दाखोर होना चाहिए, मुर्दाखोर। लो दीदी गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी? इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया? मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं, वो सब कैसे होगा? दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो वैसे भी। सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह, नमकीन। क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है, लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मिला हुआ?
आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5,000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5,000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5,000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबूजी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो, पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूँगी। दिवाकर दुबे, मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ, कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5,000 रुपये निकालो, मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा अपनी सैलरी से 5,000 रुपये निकाल के दे। जी दी। अब आई ना लाइन पे, पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? दी। चलो, इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना, अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का ये सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे, तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था। अब तू जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे। अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा? दीदी मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पे पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा दीदी, दीदी कसम से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देख के वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रही हैं रहो। दीदी। पर आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ।
अरे बेटा आराम से, कहीं चोट लग जाती तो? और इतनी घबरा क्यों रही हो, क्या बात है? दीदी बचा लो मुझे। वो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर की चौकीदारी ये चिंगारी करती है। बताओ क्या बात है? वो मुझे दीदी, ये वो दोनों जो मेरे पीछे पड़े हैं और काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे और आज तो मुझे उठा के ले जाने वाले थे। चिंता मत कर बेटा, इन दोनों के जिंदगी नाम के सूरज में मौत नाम का ग्रहण लगाएगी ये चिंगारी। अरे ग्रैंड तो हमारी जिंदगी में लग जाएगा। ये लड़की हमारी 10 लाख की लॉटरी है। अगर ये लड़की हमें नहीं मिली तो हमारे सारे पैसे मर जाएंगे। देख क्या रहा है, ले आ लड़की को, जा। चल आजा पीछे की ओर। भैया भैया। अबे चिल्ला क्यों रहा है? भैया मैं चिल्ला रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। आज जब मैं घर से निकली थी ना तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आया था कि मेरे यहाँ तो कुछ ना कुछ शुभ काम होने वाला जरूर है। इससे पहले तुम्हारी जिंदगी को मोर बना के उड़ा दूं कहीं ना, अपना अपना नाम बता दो और अपने घर वालों का फोन नंबर भी। ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लाश को लोग लावारिस समझ के किसी कचड़े के डब्बे में फेंकाएं। समझे? नाम बताओ अपना। मेरा नाम है करण सिंह और इस बंदे को अर्जुन सिंह बोलते हैं। वाह क्या नाम है, करण और अर्जुन। आज तुम दोनों मिलके एक मासूम सी लड़की का अपहरण करने आए हो। बहुत मर्यादा दिखा रहे हो अपने नाम की। तो आज ये चिंगारी प्रण लेती है कि तुम दोनों का वध करके इसी भगवान के सामने पुण्य की भागीदारी बनेगी, पुण्य की। दीदी छोड़ दो दीदी। ये चिंगारी का हाथ है, किसी नामर्द का हाथ नहीं है कि आसानी से छूट जाए। तुम दोनों को जान से मारूंगा, जान से। माफ कर दो, जान से नहीं मारूंगी तुम्हें। दीदी हमें माफ कर दो दीदी। आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे दीदी, हम कोई अपहरण नहीं करेंगे दीदी। दीदी माँ कसम दीदी। दीदी करण भैया की कसम। दीदी हमें जाने दो। भाग जाओ यहाँ से, लेकिन आज के बाद से अगर ऐसी हरकत करते दिख गए ना, घर से निकाल के जान से मारूंगी। चलो भागो, भाग भाग अर्जुन, भाग जाओ सालो। अगर आगे से दिख गए ना, जान से मार दूंगी तुम्हें, जान से। चिंता मत कर बेटा, अब ये तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। किट्टू, किट्टू मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। अगर दीदी नहीं होती ना पता नहीं क्या होता आज मेरे साथ। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी बहन को बचाया। अच्छा ये बताओ, जब ये लड़के इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, तुम लोगों ने कहीं पुलिस कंप्लेंट या किसी शिकायत नहीं की? क्या बताऊं दीदी, मैं और किट्टू जब से गांव से पढ़ाई करने के लिए आए हैं ना कॉलेज में, ये लड़कों ने जीना दुश्वार कर दिया है हमारा। कॉलेज के बाहर जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने, वहाँ भी परेशान करते हैं। मुझसे ज़्यादा तो किट्टू पे इनकी नज़र है। क्या करें दीदी, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर किसी को कंप्लेन करती तो हमारी और हमारे परिवार की बदनामी नहीं हो जाती। और आजकल कौन किसी की सुनता है दीदी, आप ही बताओ। देखो बेटा, ये लड़के ना एक दिन में षड्यंत्र नहीं रचते हैं, महीनों लगाते हैं और मौका देख के हमला कर देते हैं। अरे तुम लोग को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखना चाहिए, ताकि अगर वो हमला करने आए ना, सीधा उनके आंख पे मारो, उनकी आंखें चौंधिया जाएगी, तब तक तुम बच पाओगे। अरे कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा सीखो कि ऐसे मौके पे ना अपने आप को बचा सको, चाहे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, चाहे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। अरे डरना कहीं भी नहीं। ऐसे जब मिलते हैं लड़के ना तो सीधा ईंट उठा के सिर पे मार दो, अपने आप को बचाओ हमेशा, समझे? और उसके बाद भी अगर कोई परेशान करता है ना तो चिंगारी को बताना। चिंगारी ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना बहुत अच्छे से जानती है, समझे? थैंक यू दीदी, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चल।